नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी गया जी में है। आपको बता दें मैं मौजूद हूँ मनोरमा देवी, जो बेलागंज से चुनाव लड़ रही हैं, जेडीयू प्रत्याशी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके आवास पर और इस वक्त मैं बात करूँगी यहाँ के प्रदेश महासचिव नागेंद्र रंजन मालाकार से और जानेंगे कि इनके चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है और साथ ही 6.42% से जो वोटर्स का परसेंटेज बढ़ा है पहले चरण में, इसको लेकर इनका क्या मत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। प्रथम चरण में जो 6% से अधिक वोटर्स बढ़ा है, उसका प्रमाण है कि सरकार पुनः लाना चाहती है। और खास करके जो महिला का सशक्तिकरण हुआ है और पूरा मोदी जी और नीतीश जी के विकास पर विश्वास किया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो जो महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है नीतीश कुमार की, वो सही है? जी हाँ, वो सही है और काफ़ी कतार में क्रमबद्ध होकर के महिलाएं वोट कर रही हैं एनडीए के पक्ष में। और यहाँ भी बेलागंज में 6 महीना बनाम 30 वर्ष है, तो यहाँ कभी भी 30 वर्षों से विकास हुआ ही नहीं था। और माननीय मनोरमा देवी जी ने काफ़ी विकास का काम, सारी परियोजनाओं को धरती पर उतारने का काम किया है। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एकमुश्त होकर के इनका मतदान कर रही है और भारी मतों से विजय होंगी। आपने कहा यहाँ पर वोटिंग बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए दल के लिए बढ़ा है, मनोरमा देवी आएंगी, लेकिन कहा जाता है कि अगर 5% से ज़्यादा या फिर कम होता है परसेंटेज वोटर्स का, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर चलती है। मतलब जो मौजूदा सरकार है परिवर्तन की लहर ही नहीं है, वो पलट जाती है। ये तो मतलब झूठा बकवास कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता परिवर्तन की कहीं यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ कहीं मैदान में नहीं है। वो तो 14 या 18 के बाद रिजल्ट होगा, तो यहाँ पूरे लालू और मतलब कांग्रेस का मयानी महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है देखते हुए, मतलब अभी चुनावी लहर है, कहीं ना कहीं जो आज के युवा है वो तेजस्वी यादव से प्रभाव हो चुकी है, उनके फैन भी है और साथ ही साथ जो रोजगार की उन्होंने बात की है उससे आकर्षित हो रही है। तो क्या लगता है कि युवा का जो वोट है वो एनडीए दल से शिफ्ट होकर तेजस्वी की तरफ नहीं जा रहा है? कभी नहीं, झूठा वादा है। हाँ, लालू राबड़ी जी का 15 साल का कुशासन भी देखा है युवाओं ने। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब लाखों की संख्या में 10 लाख रोजगार और 10,000 नौकरी देने का भी प्रयास सरजमीन पर उतारने का काम किया है। और अभी अगला वर्ष में मतलब 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की वादा कर रहे हैं। वह करनी कथनी में इनका तालमेल है। और हम समझते हैं कि हर युवाओं के रोजगार और दे करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और यहाँ का बेरोजगारी खत्म करेंगे। अच्छा, बात करें, आपने महिलाओं की बात की थी कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वहीं विपक्ष हमलावर है कि अभी जो 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिया गया था वो पहले क्यों नहीं दिया गया? ये तो सिर्फ चुनावी रणनीति है, ये सिर्फ महिलाओं को लोभने का जरिया है। लेकिन महिलाएं फ्री बीच को देखते हुए इस बार वोट नहीं करेंगे और राजद को लाएगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महिला सशक्तिकरण की ओर इनका पहले से ही प्रयास रहा है। इनका योजना पहले से रहा है। 10,000 रोजगार अपने महिलाओं को करने के लिए दिए हैं, एक लेंगे भी नहीं। हमारी विरोधी दल इसको गुमराह कर रहा है। और फिर अगर इस रोजगार शुरू करेंगे महिला लोग तो फिर 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। इसको वापस नहीं करना है। अच्छा, वापस नहीं करना है? नहीं करना है। अच्छा, और बात करें जंगल राज की, जो कह रहे हैं विपक्ष हमलावर है, इसका कटाक्ष भी किए हैं कि जो जंगल राज की बात कर रहे हैं अब महा जंगल राज है। ये जंगल राज तो पहले कुछ था ही नहीं, बस एनडीए दल, भाजपा, जेडीयू सब मिलकर, एनडीए दल के तमाम नेता इसको बस बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के माइंड सेट कर रहे हैं जंगल राज को लेके। और महा जंगल राज अब है जंगल राज 2.0। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? जंगल राज तो आप देखा है कि 15 साल के कुशासन में आज बहू बेटियां घर से स्वतंत्र रूप से 12 बजे 11 बजे रात तक निकल करके अपना घर वापस लौटती है। उस समय तो निर्भय नहीं रहती थी। उस समय कहीं लूट, बलात्कार, तो बहुत तरह के अपहरण होता था। वो अपहरण का राज था उस समय। और अभी जो है शांति, सुशासन का राज है, कानून का राज है। तो हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
हम दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं और आह्वान करना चाहते हैं कि एनडीए के पक्ष में गोलबंद होकर के विकास के पक्ष में सबका साथ सबका विकास, सबका न्याय के साथ समावेशी विकास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में मतदान करें। तो आपने सुनी नागेंद्र रंजन मालाकार, जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी गया जिला के बेलागंज विधानसभा के प्रत्याशी मनोरमा देवी के आवास पर थी और आपको बता दें, इनसे हमने बात की विपक्ष के कटाक्ष की, जो महाजंगल राज बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा में जंगल राज की बात जो एनडीए दल कर रही है, बल्कि अभी मौजूदा में महाजंगल राज है। साथ ही इन्होंने बताया कि बेलागंज में विकास हो रहा है, तो वापस से इस बार की लहर मनोरमा देवी के पक्ष में चल रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ फ्रेम से। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम गया जी से।